ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे राजगढ़ का, जहां एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच पथराव हो गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां सोहागी थाना क्षेत्र के जवा में बच्चा चोरी की अफवाह ने हड़कंप मचा दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सारंगपुर में धनोरा नेशनल हाईवे के पास होटल शिमला में शनिवार को एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो महिलाओं के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर शुरू हुआ और जल्द ही पथराव में बदल गया। सैकड़ों लोग मौके पर एकत्रित हो गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। कुछ वाहनों और संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई। स्थानीय लोग इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसी को पहचानते, शकल से पहचानते हो? किसी को नाम याद है एक दो का किसी का? तो चलो इलाज करो। कौन से मोहल्ले के थे? चलो इसको लेके चलो यार, चलो। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। सनावद पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ब्राउन शुगर तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 मार्च को अनाज मंडी क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान पवन वर्मा और मोइन शेख को बुलेट मोटरसाइकिल पर पकड़ते हुए उनके पास से लगभग 4 लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद की गई। पूछताछ में पवन ने मुख्य सप्लायर रतलाम निवासी आमीन खान उर्फ महाराज का नाम लिया, जिसे रतलाम से गिरफ्तार किया गया। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लगातार पूछताछ कर रही है और जिले में नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी गई है। मैडम, ये थाना सनावद पे अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मामला है? पुलिस मुख्यालय के द्वारा नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में सनावद थाना पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा एक चेकिंग लगाई गई थी 15 मार्च की रात्रि में। चेकिंग के दौरान कुछ 2 बुलेट सवार वहां से गुजर रहे थे। जब बुलेट को रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक नहीं रुकी। पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर पीछा किया गया और उनको रोका गया। जब जो बाइक सवार हैं उनसे पूछताछ की गई और जामा तलाशी ली गई, तो उनके पास से कुछ प्लास्टिक की थैली में कुछ पाउडर टाइप का पदार्थ मिला। जब उनसे इसके संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इसका ब्राउन शुगर होना बताया और इसमें 2 जो व्यक्ति हैं उनको राउंड अप किया गया था। पवन पिता सदाशिव जो कि बड़वा का रहने वाला है और मोइन शेख जो कि सनावद का रहने वाला है। जब इनसे अग्रिम पूछताछ की गई तो इनके द्वारा एक रतलाम निवासी आमीन पिता लियाकत खान का नाम बताया गया, जिससे इन्होंने जो अवैध मादक पदार्थ लाना स्वीकार किया गया। बाद में आमीन पिता लियाकत खान निवासी रतलाम को भी राउंड अप किया गया और उसको पीआर लेकर अग्रिम पूछताछ जारी है उससे। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस के द्वारा लगभग 1,25,000 का ब्राउन शुगर और 2 लाख रुपए की कीमती बाइक बरामद की गई और 2-3 मोबाइल भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र के जवा में बच्चा चोरी की अफवाह ने हड़कंप मचा दिया। ग्रामीणों की भीड़ ने नीरज गौतम और उनके 7 साल के बेटे की कार को घेरकर पलटने की कोशिश की और उन्हें लाठी डंडों से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिता पुत्र को सुरक्षित बाहर निकाला। मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा था, जिसमें नीरज अपने बेटे को ससुराल में ले जाने गए थे। अफवाह फैलने पर ग्रामीणों ने गुस्से में कार घेर ली। पुलिस ने कहा कि घटना पूरी तरह गलतफहमी और अफवाह की वजह से हुई और अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर जांच की जाएगी। सर, अभी एक अफवाह उड़ रही थी कि कोई मतलब ऐसा बच्चा ग्रो कह के जिसको लेके ग्रामीणों ने हमला भी किया और कुछ वीडियो भी वायरल हुआ। पूरा मामला क्या है सर? एक्चुअल में ये सोहागी थाना से रिलेटेड मामला था। नीरज गौतम जो पहाड़ी मैहर के रहने वाले हैं, इनकी शादी लवरपुरवा हनुमानगंज जो है
सुहागी थाना क्षेत्र का एक गांव है, एक पुष्पांजलि पाठक से हुई है 2018 में। इनका 4 वर्ष से विवाद चल रहा है पति पत्नी में। तो पति जो है अपने गांव में रहता है और पत्नी यहाँ मायके में रहती थी। इनका एक बच्चा था 6 साल का, जिसको जो माँ के पास रहता था, और सुनने में भी आया था कि जैसे उनकी कहीं शादी वादी के संबंध में सूचना मिली थी पुष्पांजलि का, जिसके लेकर पति जो है बच्चे को लेने के लिए लवरपुरवा गया हुआ था 2 गाड़ियों से, और वहां पे बच्चे को लेके बहुत जल्दी से भगा। तो वहां के कुछ लोगों ने एक अफवाह उड़ा दी कि बच्चा चोर जो है एक बच्चे को लेके भाग रहे हैं, 5-6 बच्चे को। और उस अफवाह को हमारे यहाँ जो जनकहाई गांव जो जवा थाना क्षेत्र का है, वहां पे ये बात फैल गई और उधर से उसको निकलना था। तो गांव के करीब 2 से 2.5 हजार लोग, जितने लोग थे मर्द और औरतें, सब बाहर आ गए थे और सभी रोड को जाम कर दिए थे। तो जो एर्टिगा गाड़ी थी जिसमें बच्चा और बच्चा का पिता था, वो खेतों ले जाने लगा तो उसकी गाड़ी पलट गई थी। संयोग से उसी समय नाकेबंदी थी, इधर पवन टीआई ने फोन कर दिया था, नाकेबंदी इधर नगमा तरफ करा दिया। एक मेरी टीम वहां पे पेट्रोलिंग पर थी उसी गांव में, वो मौके पर पहुंच गई और भीड़ को एकदम कंट्रोल कर लिया बातचीत के माध्यम से, और जिससे एक बहुत बड़ी वारदात घटने से टल गई। नहीं तो क्या होता है कि वो सब चोर बैठ के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमारे यहाँ प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर सिंह है, मौके पर बोनट पे खड़े होकर उन्होंने बताया कि पिता पुत्र का मामला है, इसमें उत्तेजित होने की बात नहीं। मैं भी मौके पर पहुंच गया था, पूरा फोर्स पहुंच गया था, पुलिस की 3-4 गाड़ियां पहुंच गई थी, पूरा भीड़ को शांत कराया। मौके से 2-3 लोगों को हम लोगों ने कर लिया था। एक्सीडेंट कारण चोटें भी आई थी उनके सिर में, और जो एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पूरी तरह से पलट गई थी। यही पूरा मामला था। यदि उस दिन पुलिस मौके पर न होती तो निश्चित ही ये बड़ी वारदात हो जाती। तो मेरा एक मैसेज है जनता को, कभी भी भ्रामक खबरें लोगों के बीच न फैलाएं। उस भ्रामक खबर के कारण कोई बहुत बड़ी अप्रिय वारदात हो सकती है। उस दिन का यही रिजल्ट आ रहा था, लेकिन उस दिन जवाब पुलिस जो पेट्रोलिंग पर थी और साथ में हम लोग टीम भी मौके पर पहुंच गई, जो बड़ी वारदात होने से बचा लिया था। सर किसी के ऊपर FIR भी हुई है? हाँ, सुहागी थाना अंतर्गत जो लड़की वाले परिजन हैं, उन्होंने वहाँ पे मुकदमा करवाया था, जिसकी कार्रवाई सुहागी पुलिस कर रही है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। MP MRA शाहजहांपुर के नेतृत्व में शुजालपुर में नई यूनिट का गठन किया गया, जिसमें NFSRU उपाध्यक्ष निशिकांत पांड्या और केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव अश्विनी चौधरी ने सदस्यों को संगठन से जोड़ने के लाभ और एकजुटता पर संबोधित किया। सभा में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें सुनील मालवीय अध्यक्ष, सतीश जायसवाल उपाध्यक्ष, दीपक परमार सचिव, धन सिंह राजपूत सह सचिव और तेज सिंह मेवाड़ वर्किंग कमेटी प्रमुख बने। नवगठित टीम ने 4 लेबर कोड रद्द करने और श्रमिक हितों पर त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने की मांग की। बैठक में धीरेन्द्र रोहिरा, देव पाटीदार, हरीश ऋषेश्वर, सुमित साहू और अंकित देवराज सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए MP बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।